नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस मनिया में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करें। आइए एक संत की कहानी सुनते हैं। सच्चा सुख किसमें है, ये इस कहानी में आपको पता चलेगा। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्यों को साथ लेकर धन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बूढ़ी माता जी के कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी, वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं अपने शिष्यों के साथ ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद संत को सोने के लिए बूढ़ी माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया और वो खुद वहीं जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे जो उन्हें किसी ने दान में दिया था। संत सोचने लगे कि जमीन पर चटाई बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी बिछाने के बाद भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ और यह एक साधारण गरीब बुढ़िया। यह बात उन्हें देर तक मत्ती रही। सोचने लगे एक दिन यहीं रुकता हूँ और देखता हूँ कि यह कैसा कोई ऐसा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है और चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान का नाम स्मरण किया और फिर आंगन से सब्जियां तोड़कर भोजन पकाया और सबसे पहले गुरु को भोजन करवाकर खुद भोजन ग्रहण की। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन कर रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध किया और फिर सोने की तैयारी की। गुरु सोचने लगे आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लेता हूँ कि रहस्य क्या है। संत ने पूछा, माँ तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुमने जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया जाए, नरम बिछोने का प्रबंध किया जाए? इसका क्या कारण है? वह बोली, गुरुदेव जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरे पीठ के नीचे गद्दा है या चटाई। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब कुछ भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था, पर यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि सच्चा सुख संतोष में है, इस गरीब की कुटिया में है। फिर उन्होंने अपना सारा एकत्रित धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं सामान्य सी कुटिया में रहने लगे।